अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सबसे आसान रेसिपी लेके आई हूँ गुलाब जामुन की। और सबसे खास बात ये कि इसको कोई भी बना सकता है, बच्चा बड़ा। जो इसको पहली बार भी बना रहे हैं वो भी इसको बहुत परफेक्ट बना लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पैन लूंगी, फ्लेम ऑन करूंगी और 1 कप सूजी का डालूंगी। अब सूजी को इसके अंदर रोस्ट करेंगे और इतना रोस्ट करेंगे कि आपको एक भीनी भीनी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि जो सूजी है वो भून चुकी है। सूजी मैंने यहाँ पे 25 रुपए की ली है। इतनी सस्ती सी रेसिपी हम घर पे बना सकते हैं और बाजार से ये इतने ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आप इसको घर पे बनाएं और घर वालों को हैरान कर दें और वाकई वो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने मज़े के बनते हैं। बाजार जैसा इनका टेस्ट आता है। वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये घर पे बनाए या आपने बाजार से मंगवाए हैं। तो सूजी यहाँ पे हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। अब फिर से पैन लेंगे, उसके अंदर 2 कप हम दूध के डालेंगे। दूध तो हर किसी के घर में होता है, आप घर से दूध निकाल सकते हैं। और 2 कप इसके अंदर दूध डालें और इसको गर्म कर दें। इतना गर्म करें कि इसके अंदर हल्के से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। तो दूध यहाँ पे हल्का सा गर्म हो गया है। अब जो हमने सूजी को रोस्ट किया था ना, वो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने सूजी को एक साथ इसके अंदर नहीं डाल देना, उससे क्या होगा, दूध जो है वो सारा खुश्क हो जाएगा और इसके अंदर मोटे मोटे लम्स बन जाएंगे और जिससे आपसे ये बाद में सही भी नहीं होगा। सूजी इसके अंदर डालते हुए आपने चम्मच को हिलाते जाना है, चम्मच को आपने हिलाना छोड़ना नहीं है। तो देखिए इसके अंदर जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ तो ये गाढ़ा होना स्टार्ट होता जा रहा है। अब लास्ट की सारी सूजी इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। इतना मिक्स करूंगी कि ये एक डो टाइप का आ जाएगा, जैसे एक डो होती है ना, उस तरह का ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी मोटे लम्स ना रहें। आप समझ लें ये एक खोया तैयार हुआ है और बिल्कुल ये खोए जैसा ही टेस्ट आएगा गुलाब जामुन के अंदर। तो अब इसको मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूंगी। अब फिर से एक पैन लूंगी, उसके अंदर 2 कप पानी डालूंगी। इसकी बनाएंगे अब हम चाशनी। जो गुलाब जामुन के अंदर शीरा होता है ना, वो हम इसका बनाएंगे। अब 2 कप इसके अंदर पानी डालने के बाद इसको गर्म करने रख देंगे और जब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो 1 कप इसके अंदर चीनी डाल दूंगी। अब चीनी को इसके अंदर मिक्स करते हुए पकाएंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना कि इसकी तार बनना स्टार्ट हो जाए और ये प्रोफेशनल जैसा ये शीरा तैयार होगा, जैसे बाजार से मिलता है ना, उस तरह का ही हम तैयार कर रहे हैं। साथ ही हम इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायची डाल देंगे। अब इसके अंदर खुशबू के लिए रूह केरा एसेंस डालेंगे और ये प्रोफेशनल यूज़ करते हैं और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तकरीबन हम इसके अंदर 5 कतरे डालेंगे बस इसके। अब चीनी को मिक्स करते हुए इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर पका लेंगे। तो शीरा यहाँ पे रेडी है। अब हम इसको साइड पे करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने सूजी तैयार की थी, अब हम इसको काउंटर के ऊपर डालेंगे और हाथ की मदद से इसको खोलेंगे। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून खुशक मिल्क डालूंगी और ये आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो स्किप कर लें, लेकिन इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम इसको गूंद लेंगे। बस इसमें जो लम्स है ना वो हमने निकाल देने हैं। इसको अच्छे से गूंदेंगे, इसकी एक डो बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कितने इजीली हो रहा है। आपको लगेगा पहले कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया और ये होगा नहीं, लेकिन जैसे आप इसको गूंदते जाएंगे ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इस तरह से होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर से पकड़ेंगे और एक गुलाब जामुन की शेप दे देंगे इसको। आपने हाथों की हथेली के ऊपर रखते हुए इसको गोल गोल करना है और इसको इतना करना है, आपके हाथ के ऊपर जोर लगाना है कि ये ज़ोर से हो। आपने इसको नरम से हाथों से नहीं करना, वरना जो होगा या जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएंगे। आपने अपने हाथों को सख्त रखते हुए, मतलब कि आपको फील हो कि जब आप इसको बना रहे हो तो आप इसको सख्त हाथों से कर रहे हो। तो यहाँ पे सारे रेडी हो गए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई लूँगी और मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया। आप ऑयल का भी कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब घी को इसके अंदर मेल्ट कर लूँगी और आपने यूज़ हुआ हुआ घी या ऑयल यूज़ नहीं करना। तो अब हल्का नॉर्मल गर्म घी के अंदर अब हम इसको डालते जाएंगे और आपने आराम आराम से डालना है, एकदम से इसके अंदर नहीं डाल देना। और फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, इतना करना है कि इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो इसके ऊपर से कलर आ जाएगा फ़ौरन और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। हमने इनको अंदर तक अच्छे तरीके से पकाना है। आपको इनके बबल से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये घी कितना हमने गर्म किया हुआ है। फिर आपने 1 से 2 मिनट के बाद इनको हल्के हाथों से हिलाना है। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच इसके अंदर नहीं हिलाना, वरना आपके जो बॉल्स हैं वो टूट सकते हैं। या आप कढ़ाई को भी पकड़ के इसको हल्का हल्का हिला सकते हैं, उससे भी इसको इक्वली कलर आएगा। तो यहाँ पे इनको कलर आ चुका है, मैं निकाल लूँगी। और अगर आप चाहें इनको और कलर देना तो आप इनको और ज़्यादा कलर भी दे सकते हैं।
तो देखिए माशाल्लाह से इनके ऊपर कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब जो हमने शीरा बनाया था ना उसके अंदर इसको डालते जाएंगे और शीरा आपका गर्म होना चाहिए और शीरे के अंदर आपने इसको डाल के तकरीबन 1 घंटे का स्टे देना है ताकि ये जो चाशनी है वो इसके अंदर जज़ब हो जाए और ये अंदर से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए, बहुत मक्खन जैसे मुलायम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 25 रुपए की सूजी से तकरीबन 30 से 32 मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन बनाए हैं। अब इसको एक बोल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। आपने इसको घंटे के बाद इसको एक बोल के अंदर शिफ्ट करना है ताकि जो है वो चाशनी इसको अपने अंदर जज़ब कर ले। तो बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी और बहुत सस्ती सी रेसिपी है। तो यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन रेडी हैं और यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है। अब आपको मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बना है और इस टाइम भी ये गर्म था तो मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कितना सॉफ्ट है और कितना जूसी है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपने इसको घर पर ज़रूर ट्राई करना है। आप एक बार इसको बनाएं और आपने मेरे साथ फीडबैक इसका ज़रूर शेयर करना है। बहुत ईजीली बन जाएंगे और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें और इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।